थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। सबसे पहले इंटरफेस में अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेता हूँ जैसा मुझे सही लगता है। और 5 इंपोर्ट करते हैं, Ctrl+C एंड हमारा नीचे हो जाता है Ctrl+V। इसको डिलीट कर देते हैं। अब जैसे हमारा ये सॉर्ट है, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत ही लाइट मूवमेंट सा है। नाइनटीन 1080 तो प्रोजेक्ट सेट कर देते हैं अपना। FPS, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट सेट हो गया। तो लगभग कीयर हम लोगों ने सारे ही देख लिए थे। ह्यू कीयर एंड डिफरेंस देखते हैं एक बार। जैसे ह्यू कीयर एंड डिफरेंस कीयर तुम्हारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्रोमा हटाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वर्क कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं। जैसे ह्यू कीयर अटैच करा, ये बेसिकली जैसे ह्यू करेक्ट होता है वैसे ही तुम्हारा ह्यू कीयर भी वर्क करता है, जो तुम्हारे कलर पे वर्क करता है। तो अभी जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर है, ग्रीन को अगर वैल्यू हम चेंज करें, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा? क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं वो हम कलर चैनल में देख रहे थे। तो ये जो है ना, जितने भी तुम कीयर लेते हो, लाइक जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम कोई भी कीयर लेते हैं तो ब्रैकेट में अगर अल्फ़ा दिया हुआ उसके नीचे, तो मीन्स उसका जो रिजल्ट है वो तुम्हारा अल्फ़ा चैनल में दिखाई देगा, कलर चैनल में बिल्कुल भी उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में अगर ब्रैकेट में अल्फ़ा है तो ये तुम्हें डायरेक्ट वे बता रहा है कि आप अल्फ़ा चैनल को जाके चेक करो एक बार। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूँ, अल्फ़ा चैनल एक्टिव करा, अब अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ तो देखोगे इसका इफेक्ट तुम्हारा अल्फ़ा पे पड़ रहा है। दिख रहा है? तो इसमें क्या है कि हमें इस तरीके से पूरा पूरा एडजस्टमेंट करना होता है। अब इसका सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है। अभी दिख रहा है? सर अभी फ्रीज है? अब चल रहा है। चल रहा है, ओके। जिटर बहुत ज़्यादा है इसमें। डिनॉइस लेना पड़ेगा, बट डिनॉइस लगा के देखते हैं।
डिनॉइस, तो हमारा डिनॉइस आ गया। पकड़ते हैं और इसको लेते हैं इसके कपड़ों के ऊपर। इस बहुत ज़्यादा नॉइस तो है नहीं, इसके बाद भी वो जिटर ले रहा है तुम्हारा। कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हारा ह्यू कियर है वो तुम्हारा ले ही गड़बड़ रहा है, वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन 100% मिल नहीं रही। तो उस कंडीशन में हमें ग्रेड नोट की हेल्प लेनी पड़ेगी। डी नॉइसेस कोई बेनिफिट नहीं है, तो डी नॉइसेस को डिलीट ही कर दो, बेकार ही है। तो लेते हैं एक ग्रेड नोट, अटैच, एंड इसमें हम लेते हैं अपना सिर्फ अल्फ़ा चैनल, क्योंकि हमें अल्फ़ा मॉडिफाई करना है। थोड़ा सा ईरोड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो गैपिंग आ रही है उसको देखें फिल कर पाता है कि नहीं कर पाता ईरोड। तो रेड लिया, चैनल में सिर्फ अल्फ़ा लेते हैं। तो अभी देखोगे ईरोड ने जितने भी होल्स आ रहे थे बॉडी में वो पूरा पूरा फिल कर दिया हमारा। एंड इसके बाद चाहो तो इसमें ही हम प्री मल्ट लगा देते हैं। प्री मल्ट अटैच करते हैं अपने नोड के साथ एंड अल्फ़ा चेक करते हैं। तो ये देखोगे तुम्हारा कैरेक्टर निकल आया हमारा थोड़ा सा। अभी क्या है, एक ईरोड हमने अल्फ़ा को इंक्रीज करने के लिए लगाया है, एक ईरोड और लगा दो, आफ्टर प्री मल्ट लगा दो या फिर बिफोर प्री मल्ट लगा दो, चॉइस इज योर्स। तो एक और ईरोड लगाते हैं हम, जो एजेस आ रही है एक्स्ट्रा उन एजेस को ख़त्म करने के लिए। तो एक और ईरोड लगाया प्री मल्ट में, मर्ज लेते हैं सबसे पहले, ए में अपना प्री मल्ट लगाते हैं एंड बी में अपना ईरोड लगाते हैं एंड कनेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, ओवर की जगह मास्क कर देते हैं। तो अभी क्या है कि अगर मैं कोई भी ईरोड में चेंजेस करता हूँ, लाइक साइज माइनस में करता हूँ, एक मिनट, चैनल नहीं लिया हमने, अल्फ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रीज़न क्या है।
ओके ओके ओके, हमें प्लस में ले जाना था, वही तभी ये वर्क नहीं कर रहा था। इन करा हमने, तो अभी देखोगे इरोड की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें तो देखोगे इसके एजेस पे फर्क पड़ रहा है, दिख रहा है। तो मैं पहले एक चेकर बोर्ड ले लेता हूँ ताकि हमें एग्जैक्ट दिखाई दे, क्योंकि ये सीन काफ़ी डार्क है तो आइडिया तभी लगेगा हमें। तो एक और मर्ज लेते हैं, पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ए में ये हमारा हो जाएगा एंड बी में ये। अब अगर मैं चेंजेस करूँगा तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। तो अगर मैं इरोड में लाइक चेंजेस कर रहा हूँ इस वाले में, तो अगर मैं इससे अल्फा की वैल्यू को कम कर रहा हूँ तो देखोगे तुम्हारा जो एक्स्ट्रा एजेस आ रही थी ग्रीन एजेस, वो देखो ख़त्म हो रही हैं। हैंग हो गया, ठीक। हो रहा है। प्लस अगर तुम अल्फ़ा देखोगे इसका, तो हाँ अल्फ़ा भी बेटर है। और जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं अगेन तुम्हें पता ही है कैसे हटाना है, तो टैब रोटो, रोटो पेड नहीं, सिर्फ मुझे रोटो चाहिए था। रोटो एंड तुम्हारा कैरेक्टर, मर्ज, तो देखोगे ये पूरा तुम्हारा आ गया है। क्लियर है तुम्हें। तो ह्यू करेक्ट जो है तुम्हारा, मतलब ह्यू कियर जो है तुम्हारा, ह्यू करेक्ट की तरीके से ही वर्क करता है। तो लेकिन ह्यू कियर एंड ह्यू करेक्ट में डिफरेंस क्या है? ह्यू कियर तुम्हारे टोन्स को लेके अल्फा बनाने का काम करता है एंड ह्यू करेक्ट तुम्हारे कलर्स की वैल्यूज को डाउन करता है, यही डिफरेंस दोनों में होता है। तो ह्यू कियर भी काफ़ी अच्छा रहता है कुछ जगहों पे जहाँ पे तुम्हारा क्रोमा बहुत ही क्लियर हो, तो कुछ जगहों पे ह्यू कियर बहुत अच्छा वर्क करता है। अदर्स प्लेसेस पे ह्यू कियर जहाँ पे तुम्हारा फेल हो जाए, 100% वर्क ना दे, वहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट नोट्स का यूज़ करके तब जाके रिजल्ट निकालना पड़ता है। लाइक ई रोड, ई रोड का काम क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया था अगर याद हो तो ई रोड क्या करता है, जैसे तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट में हम लोग मास्क करते हैं, तो आफ्टर इफेक्ट में जब भी हम लोग वो मास्क क्रिएट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मास्क के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मास्क फेदर, मास्क एक्सपेंशन, मास्क ओपेसिटी। तो मास्क एक्सपेंशन जो ऑप्शन होता है जो तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट में दिया रहता है, मास्क एक्सपेंशन ही यहाँ पे इरोड है तुम्हारा। तो अगर तुम्हें अपने अल्फा को बढ़ाना है, यानी जो तुमने कट करा है उससे थोड़ा सा इंक्रीज करना है अल्फा को, या फिर डिक्रीज करना है अपने कट से, तो उस कंडीशन में इरोड के थ्रू तुम उसकी वैल्यू को प्लस और माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारा गड़बड़ था। गड़बड़ क्या था, जब हम ग्रेड नोट तक देखते हैं तो जो हमारा अल्फा था, अल्फा में ऐसे छोटे छोटे डॉट्स आ रहे थे। ये डॉट्स तभी ज़्यादा दिखते हैं जब हमारी फुटेज में कुछ कमियां हो जाएं, कलर्स की डिटेलिंग्स प्रॉपर ना आ रहे, या फिर कलर्स कंप्रेस्ड हो जाएं, या फिर तुम्हारा जनरेशन लॉस मींस डेटा लॉस हुए। तो यहाँ पे क्या है कि ये फुटेज काफ़ी टाइम से हार्ड डिस्क में पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे अगर फुटेज में तुम देखोगे, अगर मैं अल्फा हटाऊं तो जूम करके देखेंगे, तो यहाँ पे देखोगे पिक्सल्स में कलर वेरिएशंस कुछ दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? हेलो।
क्या कह रहे हो? हेलो? दिख रहे हैं। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। सर दिख रहे हैं डिफरेंट दिख रहे हैं ना? डिफरेंट कलर्स। हाँ, थोड़े से कलर वेरिएशन दिख रहे हैं ना। यस सर। रियल में तो वैसे कपड़े नहीं है, उसने तो ब्लैक जैकेट पहन के रखी है, लाइक एवेंजर्स का जो फ्यूरी कैरेक्टर है उसकी तरीके से उसने ब्लैक जैकेट बड़ी सी डाल रखी है, लॉन्ग जैकेट। तो वो तो ब्लैक कलर है, लेकिन हमारी फुटेज में यहाँ पे कलर वेरिएशन थोड़े से पिक्सल्स में दिख रहे हैं। तो उसकी वजह से ये जो अल्फा में प्रॉब्लम आ रही है वो उसकी वजह से है तुम्हारा, क्योंकि कलर्स की वैल्यूज प्रॉपर नहीं आ रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जब हम अल्फा में जाके देखते हैं तो यहाँ पे पिक्सल्स में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आने लगती है। तो इन ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म करने के लिए ही हमने इरोड का यूज़ करा, ताकि जो पिक्सल्स वो वाले हैं वो सब आपस में कनेक्ट हो जाए, आपस में जुड़ जाए और अल्फा प्रॉपर हार्ड सॉलिड बन जाए। उसके बाद प्री मल्ट करके हमने अपना कट करा अल्फा से अपना कैरेक्टर को। देन मर्ज से जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा था, मीन्स इरोड लगाया, जो एक्स्ट्रा एजेस आ रही थी उसको हमने इरोड के थ्रू हटाया। एंड अगेन मर्ज, जिससे हमने आसपास के जो ट्रैक पॉइंट्स एंड जो क्रोमा था उसको हटाया। देन इसको मर्ज करा। अभी भी देखो परफेक्ट नहीं है, और अगर और अच्छे से चाहिए, और परफेक्टली चाहिए, तो तुम्हें मास्किंग मतलब रोटोस्कोपी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ये शॉर्टकट्स दिए रहते हैं तुम्हें, लेकिन शॉर्टकट्स 100% वर्क करें ऐसे चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो तुम्हें रोटोस्कोपी करके थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ही होगा। क्लियर है? तुम चाहो तो यहाँ पे अपना ह्यू करेक्ट लगा के जो कलर्स आ रहे हैं उसको हटा भी सकते हो। ये पार्ट रोटो ही करना पड़ेगा, बिना रोटो करे हटेगा नहीं, इतना अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो कॉर्नर का पार्ट है इसका हम कितना भी हटा दें कलर, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, इसको तुम्हें रोटो करके हटाना ही पड़ेगा। तो अभी अगर प्ले करके देखा जाए इसको, तो प्ले करते हैं। प्लस ये देखोगे जिटर भी आ रहा है जिस पे। तो ह्यू कियर अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं अच्छा नहीं कहूँगा, इसीलिए इसको शायद ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग। ज़्यादातर तुम्हारा प्रीमेटिक की लाइट कियर यही सब यूज़ होते हैं। लेकिन एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। एजेस पे जिटर दिख रहा है? हेलो? ये लेफ्ट लेग पे जिटर दिख रहा है? जिटर दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो ये जिटर हाँ यही दिख रहा है। दिक्कत, यही प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ह्यू कियर वगैरह है ऑप्शन, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन कैसे करना है वो तो तुम्हें समझ रोटो में ही आ गया करना होगा। पड़ेगा। क्या कह रहे हो? रोटो ही करना पड़ेगा सर इसको भी। हाँ, रोटो करना पड़ेगा, नहीं तो अदर कीयर्स हैं, अदर कीयर्स का यूज़ करके हटा सकते हो। जैसे तुम्हारा प्रीमेटे हो गया या फिर तुम्हारा डिफरेंस कीयर हो गया, तो उन सबको लगाओ, उन सबसे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लाइक जैसे हमने प्रीमेटे ले लिया। एक मिनट। कलर जाके पिक कर दिया, तो देख लो इसका ज़्यादा परफेक्ट आया है। क्लियर बीजी नॉइस। क्लियर एफ जी नॉइस।
तो अभी देखोगे तो आप प्रीमेटे से एक ही बार में काम हो गया। हो गया काम। जो काम ह्यू कीयर में इतने टाइम लग रहा था वो देखो प्रीमेटे ने एक ही बार में कर दिया तुम्हारा काम। दिख रहा है। तो ये बेनिफिट होता है, तो ये ऑप्शन है, लेकिन ह्यू कीयर वगैरह तभी यूज़ करो जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना बचे। बाकी तुम्हारा बेस्ट है ये प्रीमेटे वगैरह, तुम्हारे सबसे बेस्ट है, इन सबको यूज़ करो। उसके अलावा जो डिफरेंस कीयर तुम्हारा जो यूज़ होता है, डिफरेंस ये कैसे यूज़ होता है? डिफरेंस तुमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में और भी देखा होगा, लाइक तुमने डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड देखा होगा फोटोशॉप में। आफ्टर इफेक्ट में डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड है। डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड के अलावा तुम्हारे पास आफ्टर इफेक्ट में डिफरेंस कीयर भी मिलता है। फ्यूजन में भी डिफरेंस कीयर है मेरे ख्याल से। तो डिफरेंस कीयर तुम लोगों ने यूज़ करा है पहले भी, तो याद है किसी को? हेलो हेलो। नोट्स में यूज किया है, फ्यूजन में यूज नहीं किया। याद है क्या करता है डिफरेंस कीयर? तो दोनों जो भी इसमें जो भी कलर्स है उनका अलग से पॉट कलर में कोई डिफरेंस दिखाता है। हाँ, जैसे तुम्हारा आईबी के कलर या आईबी के गिज्मो वर्क कर रहा था, एक क्लीन पेज बनाने का काम करता है एंड दूसरा तुम्हारा हटाने का काम करता है कलर्स को। सिमिलर डिफरेंस कीयर भी करता है। डिफरेंस कीयर क्या करता है कि अगर दो इमेजेस में जो जो सिमिलर वैल्यूज है उन सबको हटा देगा, जो सिमिलर नहीं है सिर्फ उसको छोड़ देगा। तो अभी जैसे डिफरेंस कीयर में ए और बी तुम्हें दिख रहा है, ए इनपुट एंड बी इनपुट। ए इनपुट में मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ एंड टैब प्रेस करता हूँ और लेता हूँ ईरोड, कनेक्ट करता हूँ अपने इसके साथ, इमेज के साथ, और इसमें क्या करता हूँ, ईरोड को हम क्या करते हैं चैनल्स में आरजीबी में जाके ऐसे क्या वर्क कर रहा है ईरोड। चलो ईरोड कोई वर्क नहीं कर रहा, कोई ना, ईरोड को छोड़ो, हम ट्रांसफॉर्म से काम चाहते हैं। तो जैसे मैंने टैब प्रेस का ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, अभी ट्रांसफॉर्म लगा दिया, अटैच कर दिया ट्रांसफॉर्म को अपने फुटेज के साथ, एंड बी में अपना डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म को अटैच कर दिया। अब अगर मैं डिफरेंस किया में देखूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस किया में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं इसमें प्रीमल्ट लगा दूँ आगे, तो देखोगे पूरी तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन को, एक मिनट, टैब प्रीमल्ट नोड लगा देता हूँ, तो सारी इंफॉर्मेशन को इसने गायब कर दिया, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे जो ए इनपुट एंड बी इनपुट है दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर की वजह से इसने क्या किया, कोई अल्फा क्रिएट करा ही नहीं। अगर तुम यहाँ पे डिफरेंस में देखोगे कोई भी अल्फा क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्म का यूज करूँ और सिमिलरिटी में थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ, मीन्स थोड़ा सा मूव कर दूँ, जो सेकंड बी वाला इनपुट है उसके जो इनपुट है उसको थोड़ा सा मूव कर दो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो देखोगे तुम्हें दिख रहा है, अल्फा में चेंजेस दिख रहे हैं। अब अगर प्री मल्टीप्लाइज कनेक्ट करता हूँ तो देखोगे उतना इमेज तुम्हारी कट जाएगी, कट गई। अगर मैं ज़्यादा मूव कर देता हूँ, लाइक मैंने पकड़ा और ज़्यादा मूव कर दिया, तो देखोगे उतनी इमेज तुम्हारी कट जाएगी, देख रहे हैं। तो जो भी डिफरेंट पार्ट होगा तुम्हारी इमेज का वो उसको सेपरेट कर देगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका क्लीन प्लेट यूज होता है। तो अभी जैसे मैं इस ट्रांसफॉर्म को डिलीट करता हूँ, डिफरेंस कीयर में हम क्लीन प्लेट यूज करते हैं। तो ए बी से इसको हटाते हैं, अपना कैरेक्टर लेते हैं एंड क्या करते हैं, टैब रोटो पेंट, रोटो पेंट लिया, कनेक्ट करते हैं अपनी फुटेज के साथ एंड इस कैरेक्टर को पेंट कर डालते हैं। तो अभी क्या है कि हमारा क्लोन लिया हमने, साइज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये क्या है यार, अब ही सर दर्द हो जाता कभी कभी। लाइव कर देते हैं ऑल फ्रेम्स एंड ऑल फ्रेम्स। तो हमारा पेंट के लिए एक और टूल आया है, सिलहाउट पेंट, बोरिस एफएक्स का है, वो काफ़ी पावरफुल उन्होंने निकाला है। वैसे तो ये काम फोटोशॉप पे करना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अभी एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यार वो वाला कियर जो कलर नहीं ले सकते सर उसका। वो भी लेंगे, अभी तो मैं इसको कर रहा हूँ, वो भी ले सकते हो। अरे नहीं सर, क्लीन प्लेट के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ क्लीन प्लेट के लिए मैं बता रहा हूँ, वो भी ले सकते हो, दोनों ही ले सकते हो। हाँ। तो ए में ये लिया एंड बी में ये लिया, ओके। तो थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि इसने उल्टा ले लिया, तो हम इसको सिर्फ टेक्स्ट करते हैं। सिर्फ टेक्स्ट कर दिया तो बी में तुम्हारा ये रहेगा ओरिजिनल फुटेज, ए में तुम्हारा जो क्लीन प्लेट है वो रखा हमने। तो अभी देखोगे थोड़ा सा आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है।
कलर क्यों ले रहा है ये बैकग्राउंड? ठीक है, अल्फा ये है, ठीक है कोई ना। अब जैसे ये हुआ, अभी तुम्हारा अल्फा तो लगभग मिल ही गया इसमें, काफ़ी हद तक अल्फा मिल गया है। तो अब क्या है, ग्रेड नोट लगाओ और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, अपने अल्फा को अटैच करो इसके ऊपर, एंड अल्फा में जाओ, नीचे का प्रॉपर नहीं है तो नीचे का और पेंट करना होगा। तो अभी का तुम देखोगे ये तुम्हारा कैरेक्टर इतना निकल आया है, बाकी इस जगह पे तुम्हें और पेंट करना होगा एंड तुम्हारा नीचे भी पेंट करना होगा, तो तुम्हारा पूरा पूरा कैरेक्टर से इजिली निकल आएगा। समझ रहे हो? तो पेंट करने से भी तुम निकाल सकते हो, प्लस जैसा कि वो अभिनव कह रहा था, तो आईबी के कलर भी हम यूज़ करते हैं क्लीन प्लेट बनाने के लिए। जैसे मैंने आईबी के कलर यूज़ कर लिया, कनेक्ट करा, एंड इस पे कनेक्ट करते हैं। तो आईबी के कलर ने क्या करा, जो भी वेरिएशंस थे वो हमारे ले लिए। तो हमें ब्लू नहीं ग्रीन चाहिए, तो इसने ग्रीन ले लिया हमारा पूरा पूरा। साइज इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये पूरा पूरा क्लीन प्लेट बन जाए। इंक्रीज कर दिया, एंड इसको भी तुम एज अ क्लीन प्लेट ले सकते हो, जिससे तुम्हारा कैरेक्टर निकल आएगा। दिख रहा है? क्लियर है अभिनव? यस सर। क्लियर है ये चीज? तो हाँ सर। क्लीन प्लेट जितना अच्छा होगा तुम्हारा रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, और क्लीन प्लेट जितना रफली होगा उतना ही खराब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो तुम्हारा ह्यू क्लियर हो गया या फिर तुम्हारा डिफरेंस क्लियर हो गया, ये सब तुम्हारे ऐसे ही वर्क करते हैं, लेकिन ये तुम्हारी हर फुटेज पे वर्क सर नहीं डिफरेंस, करे। हाँ, सर डिफरेंस के नॉर्मल फुटेज पे चलता है सर, जो ग्रीन स्क्रीन ना हो। ये नॉर्मल फुटेज पे नहीं वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाला सर। बहुत ही लाइट वाइट हल्का फुल्का मूव कर लेंगे जब बहुत अच्छा है, लेकिन जो तुम्हारे बेस्ट कियर है वो तुम्हारे यही है। अगर नीचे से बात करें तो क्रोमा कियर भी तुम्हारा नहीं अच्छा सर है। नॉर्मल, हाँ, नहीं सर डिफरेंस उसमें सर जैसे नॉर्मल फुटेज जैसा ग्रीन स्क्रीन नहीं हो उस पर बोलते हैं। उसमें भी तुम्हारा वर्क कर जाएगा, लेकिन उसमें क्लीन प्लेट बनाना ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा ना तुम्हें। अब जैसे ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तुम्हें बैकग्राउंड तो चाहिए ना सिमिलर, तो हाँ उसमें पेंट करने में ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगी। यहाँ पे क्या, ग्रीन स्क्रीन तो तुम उठा के पेंट कर सकते हो, क्लीन प्लेट बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे पेंट कैसे करोगे? सबसे बड़ा सवाल तो वहाँ पे होगा। ये तब अच्छा वर्क करता है जब प्रोडक्शन के वक्त ही ये फोटोज क्लिक करके रख ली जाती हैं। मीन्स कैमरा स्टिल है। अब जैसे तुम हो, तुम्हें ग्रीन स्क्रीन तुम्हारे पास नहीं है ना घर पे, हेलो, ना। नहीं है ना? तो उस कंडीशन में क्या है कि हाँ तुम नहीं जैसे नहीं। कैमरे को सेट कर लो, कैमरे को सेट कर लिया और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। पहले क्या करा, कैमरे को मूव नहीं करना, पहले क्या करा, एक बैकग्राउंड प्लेट की फोटो क्लिक कर ली अपनी, और फिर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया अपना उसी बैकग्राउंड प्लेट के साथ। तो उस कंडीशन में क्या है, डिफरेंस क्लियर तुम लगाओगे ना, तुम्हारा बैकग्राउंड प्लेट एंड तुम्हारा वीडियो फुटेज दोनों मैच हो जाएगा, वो दोनों हट जाएगा, तुम सेपरेट निकल के बाहर आ जाओगे। समझ रहे हो? हाँ तो अगर जैसे हम लोग करते हैं अपने लेवल पे, तो पहले से डिसाइड करना होता है कि यार क्रोमा है नहीं तो कैसे निकाल जाएगा, डिफरेंस कियर से निकल जाएगा बिना क्रोमा के, तो चलो उसी के अकॉर्डिंगली सूट करते हैं। तो ये चीज़ पहले से डिसाइड करनी होती है, बाद में डिसाइड नहीं हो सकती, बाद में तुम्हारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा ये। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। समझ रहे हो? हेलो?
हाँ सर। तो ये मतलब प्रोडक्शन में ही ध्यान देने वाला है। अगर प्रोडक्शन में नहीं ध्यान दिया गया तो उसके बाद ये तुम्हारा 100% रिजल्ट कभी नहीं देता। ये तुम्हारा 30 40 50% तक चला जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है डिफरेंस कीयर की, वो होती है एजेस बहुत अच्छी नहीं होती। डिफरेंस कीयर की बात करें या फिर ह्यू कीयर की बात करें, इनमें एजेस बहुत अच्छी नहीं निकलती। तुम्हारी जो एजेस अच्छी निकलती हैं वो तुम्हारी कीलाइट में अच्छी निकलती हैं, प्रीमेटे में अच्छी निकलती हैं, कीयर में अच्छी निकलती हैं, एंड तुम्हारा क्रोमा कीयर में कभी कभी अच्छी निकल जाती है। अल्टीमेटे भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता कुछ जगहों पे। तो तुम्हारे ये जो 3 4 कीयर्स हैं ये अच्छे हैं। हाँ, और अगर हेयर्स डिटेलिंग की बात करें, हेयर्स डिटेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेटर जो निकलती है वो तुम्हारे आईबी के कलर एंड आईबी के गिज्मो में निकलती है। क्योंकि आईबी के कलर एंड गिज्मो, आईबी के गिज्मो की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। तो हेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम आईबीके का यूज कर सकते हो, लेकिन यही है कि ये भी तब अच्छा वर्क करे जब लाइटिंग बहुत अच्छी होगी। क्लियर? हेलो? सर। ये चीज क्लियर हुई ना? यस सर। तो डिफेंस गियर वगैरह का यूज इजिली कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तुम्हारा। इजी है ये तुम्हें लगभग हर जगह मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारा यूज़ होता है, तुम्हारा यही यूज़ होता है ग्रेड नोड। अल्फा के एडजस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा तुम्हारा ग्रेड नोड यूज़ होता है। तो ग्रेड नोड तुम्हारे इन सब मामलों में बेस्ट है। प्लस ल्यूमा कियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें स्काई वगैरह रिमूव करना है तो उस कंडीशन से भी तुम यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, इसी शॉट को लेते हैं एंड अपना यहाँ पे रखते हैं। रोटो की नीड पड़ेगी, रोटो को लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, रोटो लिया हमने एंड हमारा व्यूअर। ओके। जब भी तुम कोई भी फुटेज लेते हो तो सबसे पहली चीज़ यही ध्यान दो कि तुम्हारा कौन सा कीयर बेस्ट वर्क कर रहा है। क्योंकि टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए मल्टीपल कीयर्स में। तो तुम्हें ये चीज़ पता नहीं चाहिए कौन सा कीयर ज़्यादा बेस्ट वर्क करेगा, उसे उठा के यूज़ करो। जैसे मैंने प्रीमेटे यूज़ करा, क्रोमा कीयर यूज़ करो तो क्रोमा कीयर भी कुछ हद तक रिजल्ट देगा, लेकिन क्रोमा कीयर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं मुझे कि ये बहुत अच्छा दे पाएगा इस कंडीशन में। तो अगर मैं जैसे एक कलर की लेता हूँ तो अल्फ़ा चेक करता हूँ तो देखो सिमिलर ही है। और ये जो है, ये जो नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है ये तुम्हारा वही है कि जनरेट डेटा लॉस का प्रॉब्लम होता है जब लंबे टाइम तक एक फुटेज हार्ड डिस्क या कहीं पड़ी रहे। तो डी नॉइस को एक बार फिर से लगा के देखते हैं। डी नॉइस,
नॉइस लगाया, रिमूव करा हमने। अब कनेक्ट करते हैं इसको। स्टिल वही रिजल्ट है, लेकिन बहुत सॉफ्ट हो गया है। अगर डी नॉइस को बंद करें, तुम्हारे कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ा, वही सेम चीज़ है, तो कोई फ़ायदा नहीं इसको लगाने से। सर हाँ हाँ, क्या कह सर रहे हो? कोई राजा है क्या इस क्लास में? हाँ, सर कोई राजा नाम का लड़का है सर? नहीं, राजा कौन है? सर पता नहीं, कोई आता है ज्वाइन करता चला जाता है। राजा कोई नहीं है। सर एक बार उसमें देखना सर, मैसेज में पता नहीं कौन आता चला जाता। मैसेज में? नहीं नहीं सर, ये चैट में। सर शो मैसेजेस करना। अरे अननोन सेंडर। सर 2 मिनट रुक जाओ, सुसु आ रही है, कौन है? वही तो सर, राजा नाम का आता है, कोई आता चला जाता। आप लोग मुझे छुट्टी दे दो। पता कौन नहीं। है? कौन है ये? कोई जानता है क्या? मैं तो नहीं जानता। अभी इसको ब्लॉक कैसे करा जाता है, मुझे ये भी नहीं पता इसमें। सर लिंक कैसे मिला, पर उसको किसी ने भेजा ही होगा। अरे है कौन, हो सकता है किसी और के आईडी से कोई जान पहचान का ही कर रहा हो। इस बार तो बताना। हाँ। अगर ऐसा है तो लिंक मैं चेंज कर दूंगा, अगर जान पहचान का नहीं है तो। हाँ सर, लिंक चेंज अब नेक्स्ट टाइम। हाँ, वो लिंक मैं चेंज कर दूंगा फिर, अगर ऐसा है तो। अभी देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारा इश्यू स्टिल है, क्योंकि ये फुटेज बहुत अच्छी नहीं है। देखने में तो अच्छी लगी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, नॉइसी टाइप का है इसमें रिजल्ट। तो अभी क्या है, इसमें एडजस्टमेंट करना है हमें। स्क्रीन गेन की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो देखोगे। एक चीज़ याद रखना कि तुम्हें सिर्फ इतने एरिया जहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर है, सिर्फ इतने एरिया फोकस करना है। बहुत ज़्यादा लेफ्ट और राइट साइड में नहीं जाना है, सिर्फ इतने एरिया में फोकस करो जहाँ कैरेक्टर है तुम्हारा। वाइट पॉइंट को एडजस्ट करते हैं। अप्रॉक्स हुआ है, चलो फिर देखें, चेक करें जरा इसको। ओके, गुड। एंड हमारा गामा, अभी देख लो, इसने अच्छा रिजल्ट कर दिया हमारा। इसीलिए मैं इस टाइप के कीयर्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ। ह्यू कीयर, डिफरेंस कीयर, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर तुम देखोगे तो कुछ ही हैं जो बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें। ए एंड बी एंड हमारा मास्क, तो जितना भी अनवांटेड है सारा डेटा चला गया। अभी बैकग्राउंड में जैसे कोई साईफाई वाला लगा देते हैं, तो क्रोमा में जाते हैं, क्रोम में अपने, एंड हमें थोड़ा सा साईफाई बीजी चाहिए। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँ ये सब चीज़ें खुद ही बनाओ। समझ रहे हो?
वीडियो को ही ले लेता हूँ मैं, बस उम्मीद करता हूँ न्यू क्रैश ना हो। न्यू क्रैश भी बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे ये हम लाए, इसको ओपन करते हैं एक बार, खुल जाए। ठीक है, तो इसको पकड़ते हैं हम लोग एंड ड्रैग करते हैं अपने वो न्यूक में एंड ड्रॉप करते हैं। कम ऑन। अभी सबसे पहला जो काम है, मर्ज लेते हैं। तो यहाँ पे वो तुम्हारे कैरेक्टर का कलर चेंज हो गया है, तो कलर हमें वही चाहिए ओरिजिनल वाला। तो हम क्या करते हैं, ए में इसको लेते हैं कैरेक्टर को, एंड बी में अपना मास्क लेते हैं, या फिर बी में क्रोमा कियर ले लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये क्यों गड़बड़ हो रहा है? कैरेक्टर ऐसा ही है क्या? नहीं, ओके, यहाँ आप कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है? ए में ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? कुछ न्यूक में कुछ इश्यू आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? ऑटो अल्फा एक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्यों हुई थी? क्योंकि मैंने यहाँ पे अल्फा नहीं एक्टिव करा था ना, ऑटो अल्फा, या फिर अल्फा ऐड नहीं था। तो उससे क्या होता है, जो हमारा जो यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है और प्लस वो वाली इंफॉर्मेशन दोनों आपस में मिक्स हो रही थी। तो अभी देखोगे कोई भी इंफॉर्मेशन मिक्स नहीं हो रही। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि अल्फा एक्टिव कर दो। तभी मास्क करते हैं या फिर इन करते हैं, तो देखोगे तुम्हारा इंफॉर्मेशन पूरा पूरा आ गया प्रॉपर। अब उसके बाद यहाँ से नहीं, मुझे इससे मिक्स करना है, एंड यहाँ पे पूरा पूरा हट गया हमारा। ग्रीन कलर जो आ रहा है उसको हमें हटाना है। तो सबसे पहले ह्यू करेक्ट ऐड करते हैं, एंड हमारा ग्रीन कलर को सबसे पहले सब प्रेस करते हैं। एंड टैप एज ब्लर लगाते हैं ताकि एजेस हमारी सॉफ्ट हो जाए। अब उसके बाद जैसे ये पूरा सेटअप हमारा हुआ, अब बैकग्राउंड सेट अटैच करना है। तो मर्ज, ए में ये हमारा एंड बी में ये, एंड इसका भी तुम ऑटो अल्फा एक्टिव कर दो, प्लस यहाँ पे रीफॉर्मेट लगा दो ताकि वो तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, जो फोरग्राउंड है, उसके साइज का हो जाए। तो अगर मैं अभी कनेक्ट करता हूँ तो देखोगे ये तुम्हारा आ गया। आ गया।
क्लियर है? क्लियर है? अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लाइट रैप, कि तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर लाइट की इंफॉर्मेशन भी आनी चाहिए। यहाँ भी क्या है, लाइट रैप से भी एक काम करना होगा, प्लस लाइट तुम्हें खुद भी क्रिएट करनी होगी। तो उस कंडीशन में क्या है कि जैसे मैंने लाइट रैप लिया, लाइट रैप लिया एंड कैरेक्टर के ऊपर लाइट्स की इंफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ए में हमारा कैरेक्टर एंड बी में हमारा बैकग्राउंड अटैच करा। एंड अगर लाइट रैप को अभी देखते हैं तो सिर्फ रैप ऑनली करते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, डिफ्यूज करते हैं थोड़ा सा, तो देखोगे लाइट रैप तुम्हारा आ रहा है। तो जनरेट रैप ऑनली को बंद कर देता हूँ, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ और इनेबल ग्लो भी हटा देता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर के ऊपर ये लाइट मुझे चाहिए। तो ये लिया हमने एंड लाइट रैप से कनेक्ट कर देते हैं बस। तो लाइट की इंफॉर्मेशन एजेस पे आने लग गई। प्लस एक और लाइट रैप लो या फिर खुद ही ग्लो कर दो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सीसी करना होगा अपने कैरेक्टर के ऊपर। तो टैब प्रेस करा, ग्रेड नोड लेते हैं और कैरेक्टर के ऊपर हम लगाते हैं इसको और थोड़ा सा कलर करेक्शन करते हैं। मल्टीप्लाई में जाते हैं, मल्टीप्लाई अगर तुम्हें कोई कलर टोन देना है तो मल्टीप्लाई के थ्रू तुम कलर टोन दे सकते हो अपने कैरेक्टर के ऊपर। तो जैसे इन्वॉल्वमेंट का कलर थोड़ा सा ऑरेंजेस है ना ऊपर, तो ऊपर मैंने इसको ऑरेंजेस कलर टोन दे हाँ, दिया। क्या हुआ? ये अच्छा एक क्वेश्चन था सर, जैसे उसके जैसे कंधे पे और सर पे सर हाईलाइट बहुत ज्यादा है सर। हाईलाइट कम कर सकते हो, लेकिन हाईलाइट कम करने हाईलाइट से बहुत ज्यादा अभी, करने से सर वो कम हो जाए। हाँ कम हो जाएगा, लेकिन हाईलाइट कम करने से अभी प्रॉब्लम क्या होगा, नॉर्मली वाइट पॉइंट जैसे मैं डाउन कर दूं या फिर वाइट पॉइंट में बढ़ा दूं, तो देख लो कम हो रहा है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये ओवरऑल सब पे पड़ जाएगा, तो तुम्हें उस कंडीशन में इसको रोटो करके अलग से करना होगा। सिर्फ इतने पार्ट को अलग से निकाल के ठीक। उसके ऊपर वर्क करना होगा रोटो करके, समझे? हाँ, तो जैसे हमने एक कलर टोन दे दिए ऊपर से, ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो इन्वायरमेंट का पार्ट ही लगे। अभी क्या करते हैं, जैसे ये हुआ, कुछ ब्लू पार्ट लेते हैं, लाइक हमने क्या करा, टैब, सबसे पहले करते हैं बैकग्राउंड पे ग्लो डाल देते हैं, वी फॉर्मेट, टैब, जी एल और डबल ग्लो अटैच करा, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा और ब्राइट दिखेगा।
यहाँ पे क्या है, लाइट रैप को हम लोग अलग से ऐड करते हैं, जनरेट रैप ऑनली करते हैं एंड मर्ज लेके कैरेक्टर के ऊपर लाइट रैप अलग से एडिट करते हैं। तो ए में जैसे लाइट रैप हो गया, बी में हमारा कैरेक्टर हो गया एंड ए से हमारा ये कनेक्ट हो गया। तो अलग से अटैच करने से बेनिफिट क्या है कि हम इसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड्स लगा सकते हैं। जैसे हमें इसको प्लस करना है, प्लस तो नॉर्मली चल रहा है, स्क्रीन करना है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, ओवरले हाँ कर रहा है, मिनिमम सॉफ्ट लाइट, नहीं सॉफ्ट लाइट हार्ड कर रहा है, ओवर ही सही है, ठीक है ओवर ही रहने दो। लाइट रैप में जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा टैब एक हम लोग कंस्टेंट लेते हैं, कंस्टेंट, और उसका कलर हम लोग यही पिक कर देते हैं। RGBA कर देना ताकि ये ब्लेंड हो सके, प्लस रोटो कनेक्ट कर देते हैं इससे। अभी रोटो कनेक्ट कर दिया हमने, अभी क्या करते हैं, एक एलिप्स बनाते हैं, इतने पार्ट के लिए, RGBA एंड हमारा मर्ज, ए में ये, बी में कैरेक्टर। जैसे मैं इसको, तो यहाँ देखोगे ये तुम्हारा आ गया, तो इसको स्क्रीन कर देते हैं, या फिर सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट लाइट बेकार ही करा, स्क्रीन ही रहने दो, या फिर ओवर ही रहने दो, ओवर रहने दो, ओवर चल जाएगा। और रोटो में जाते हैं, इसकी फेदर वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, लाइक 150, 200, 100,
मैथ लिया, अटैच करा एंड एक मिनट, ये ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सिर्फ अल्फा में करो, ऐड को माइनस। अभी देख रहे हो प्रॉब्लम? दिख रहा है ऐड क्या गड़बड़ कर रहा है? ऐड हमने सिर्फ कंस्टेंट के आगे लगाया है, लेकिन कंस्टेंट के आगे लगाने के बावजूद ये पूरे पूरे पे वर्क कर रहा है, सिर्फ कंस्टेंट पे वर्क नहीं कर रहा है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई ना, तो अभी क्या करते हैं, रोटो सेलेक्ट करते हैं, एलिप्स में जाते हैं, और एलिप्स की ओपेसिटी दी गई है तुम्हारे पास, तो इससे भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा लाइट इफेक्ट तुम्हारा बाहर निकलेगा, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा तुम्हारा लाइट रेस का फील आएगा कि ये लाइट के पास खड़ा हुआ है। सिमिलर चीज ऊपर इसके साथ भी करना, जो ऊपर का पार्ट है उसमें भी ऐड करना, क्योंकि इस साइड लाइट का सोर्स हैवी है, इस साइड लाइट का सोर्स हैवी नहीं है, तो जिस साइड लाइट का सोर्स है उस साइड ज्यादा से ज्यादा रखना। समझ रहे हो? ओवरऑल लाइक जैसे यहाँ पे लाइट सोर्स हमने लगाया, टैब, जैसे कंस्टेंट लिया, अभी क्या है, ये कंस्टेंट जो है ओवरऑल के लिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, चैनल हम आर ले लेते हैं, एंड इसमें हम लोग रैम्प ऐड कर देते हैं इफेक्ट, या फिर रैम्प इफेक्ट नहीं ऐड करते हैं, कंस्टेंट हटाते हैं, डायरेक्ट रैम्प ही ऐड करते हैं। तो रैम्प लिया हमने, मर्ज लेते हैं, ए में रैम्प एंड बी में हमारा फाइनल मर्ज अटैच करा, तो अभी देखोगे ऑटोमेटिकली रैम्प आ गया हमारा। तो ओपन करते हैं, यहाँ पे नीचे तुम्हारे रैम्प टाइप है कि किस टाइप का रैम्प तुम्हें चाहिए, तो वो भी तुम डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे मुझे पी लीनियर ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि उसमें कलर नोड में जाते हैं, तो जैसे हमारा कलर वाइट है, तो ब्लू कलर नीचे दे देते हैं, हमारा ब्लू कलर हो गया। एंड सिमिलर एक और रैम्प लेते हैं, टैब, इन्वर्ट,
इस रैम्प में कनेक्ट करते हैं एंड ए में कनेक्ट करते हैं। गड़बड़ कर रहा है ये, कोई ना, इन्वर्ट नहीं लेते हैं, एक अलग से रैम्प ही ले लेते हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। और इस रैम्प को हम लोग उल्टा कर देते हैं। कलर दिख रहा है? मल्टीप्लाई मैथ, तो मल्टीप्लाई मैथ लगाते हैं एंड थोड़ा सा डाउन करते हैं अपने कॉम्प के अकॉर्डिंगली। टैब ग्रेड एक ओवरऑल अटैच, समझे? समझ में आ रहा है ये चीज? हेलो? यस सर। तो इस टाइप से पूरा करते हुए तुम्हें जाना है। अभी क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लगा सकते हो, लाइक जैसे कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा स्मोक तुम ऐड कर दो। तो जितने एलिमेंट्स तुम ऐड करोगे उतना ही तुम्हारा ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे बैकग्राउंड में तुम थोड़ा सा स्मोक ऐड कर दो, इसमें जो नीचे तुम्हारा बना हुआ है, प्लस थोड़े से पार्टिकल्स ऐड कर दो हवा में उड़ते हुए, यहाँ पे जो थोड़े बहुत हैं लेंस फ्लेयर हल्के फुल्के ऐड कर दो। तो ये शॉट तुम्हारा बहुत अच्छा लगेगा लुक वाइज। क्लियर है? मेन जो होता है ना शॉट्स में, तुम्हें लाइट्स क्रिएट करनी होती हैं, और जहां तुम्हें ओवर लाइटिंग लग रही है, जब ज़्यादा लाइटिंग लग रही है, उस कंडीशन में तुम उसको रोटो कर करके हटा भी सकते हो। क्लियर है? इसमें फ्रैक्टल नॉइज नहीं होती क्या फैक्टर नॉइस होती है इसमें तुम्हारी। स्मोक के लिए? हाँ, लेकिन वैसी नॉइस नहीं है जैसी तुम्हारी आफ्टर वहाँ पे इफेक्ट्स होती का है। बहुत ड्रामा। यहाँ जो फ्रैक्टल नॉइस है तुम्हारी थोड़ी सी अलग टाइप की है, लेकिन तुम्हारी एग्जैक्टली नहीं वैसी सर, नहीं आफ्टर है। इफेक्ट्स का तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट वाली बहुत अच्छी है। यहाँ पे तुम्हारी ये है फ्रैक्टल नॉइस। तो यहाँ पे टाइप जो है, ये तो टर्बुलेंस चाहिए या फिर तुम्हारा, हैंग हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे एफ बी एम चाहिए या टर्बुलेंस चाहिए, ये डिसाइड कर दो। साइज है, ऑक्टेव्स है, गेन, गामा, लैक्योनैरिटी ये तुम्हारे पास। तो ये सब चीज़ें जिससे तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ऑप्शन है तुम्हारे पास यहाँ पे, लेकिन उतने पावरफुल नहीं जितने तुम्हारे पास वहाँ पे होते हैं आफ्टर इफेक्ट में। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट का जो फ्रैक्टल नॉइस है,
अब तक के जितने भी मैंने देखे हैं सॉफ्टवेयर, सब में आफ्टर इफेक्ट का फैक्टराइज सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्लियर है? यस सर। तो अभी क्या है कि तुम लोग को एक सीन क्रोमा हटा के कंपोजिट करना है। अब क्रोमा हटाओ ना हटाओ, वो बिना हटाए भी चल जाएगा। तुम डिफरेंस क्लियर का यूज़ कर लो, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक शॉट को तुम स्टिल वो स्टिल कैमरा सेट कर दो, पहले बैकग्राउंड की फ़ोटो क्लिक कर लो, देन अपना वीडियो रिकॉर्ड कर दो, डिफरेंस के थ्रू अपने आप को सेपरेट कर लो। समझ रहे हो? समझे कि नहीं? हाँ सर। तो उस टाइप से एक क्रोमा करके नेक्स्ट क्लास में मुझे सेंड करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इसमें। ठीक है? कहाँ गए? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही है सर। टास्क समझ गए ना क्या करना है? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास बस में हम वो लोग मैं मिलते हैं। हटाना था कंपोज।